आप सभी का स्वागत है मिस्टीरियस चैनल में। गौतम बुद्ध द्वारा कहा गया एक बड़ा ही मशहूर वाक्य है कि दुनिया में 3 चीजें ज्यादा दिन तक नहीं छिपाई जा सकती, वो है सूरज, चांद और सच। कितनी भी कोशिश की जाए इन्हें छिपाने की, लेकिन एक न एक दिन ये सामने आ ही जाते हैं। उस समय की गई बात आज के जमाने में बिल्कुल सही साबित होती है, जहां लोगों को ये लगता है कि सच पर पर्दा डालकर वो झूठ को जिंदा रख सकते हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि झूठ के पाँव नहीं होते और आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाता है। आज की हमारी ये वीडियो एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद आप भी यही मानेंगे कि झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच के आगे कमजोर ही पड़ जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी है यमुना नगर में रहने वाले योगेश बत्रा की। योगेश बत्रा पेशे से एक व्यापारी थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली के कॉलेज से ही की थी। योगेश बत्रा की एक बीवी और 2 बच्चे थे। बीवी का नाम प्रियंका बत्रा था और दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी, जहां दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। प्रियंका की खूबसूरती के चर्चे पूरे कॉलेज में थे, क्योंकि वो उस समय मिस कॉलेज भी चुनी गई थी और कुछ सालों बाद मिस दिल्ली भी। योगेश बत्रा और प्रियंका दोनों ही बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे कि अचानक एक सुबह प्रियंका देखती है कि योगेश बत्रा अपने बिस्तर से उठ नहीं रहे हैं और ना ही कोई हरकत कर रहे हैं। घबराई हुई प्रियंका ने योगेश के माता पिता और आस पड़ोस के लोगों को बुलाया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आए। उन्होंने योगेश की जांच की और बताया कि योगेश का दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। जब ये बात सामने आई तो सभी को बहुत दुख हुआ और प्रियंका और योगेश के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि अभी कल ही तो योगेश की अपने माता पिता से बात हुई और ऐसा कुछ लगा नहीं कि उसकी तबीयत खराब हो। इसके बाद रिश्तेदारों को खबर की गई, जिसके बाद रिश्तेदार आए और योगेश का अंतिम संस्कार किया। योगेश की मौत को अब कुछ दिन बीत चुके थे और धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा था। योगेश के माता पिता अब उसके बिना जीना सीख रहे थे, मगर कुछ दिन बीत जाने के बाद योगेश की माँ के सपनों में योगेश आने लगा और सपनों में वो ये बताता था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है। ये सपने योगेश की माँ को लगभग रोज आते थे, जिसके बाद उन्होंने ये बात अपने पति को बताई, लेकिन योगेश के पिता ने ये कहकर टाल दिया कि शायद बेटे के गम में उन्हें इस तरह के सपने आ रहे हैं। हालांकि योगेश के माता पिता को शुरू से ही इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ कि योगेश की मौत दौरा पड़ने से कैसे हो सकती है, क्योंकि उसे पहले कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। और योगेश की माँ को लगातार ऐसे सपने आना शायद कुदरत कोई इशारा कर रहा था। फिर योगेश के पिता ने भी इस बात पर गौर किया और दोनों ने फिर हरियाणा के पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन में पहुंचकर वो अपने बेटे की मौत की रिपोर्ट लिखवाते हैं और पुलिस से जांच की मांग करते हैं। पुलिस इस मामले को ज्यादा गंभीरता से न लेकर उन दोनों की बात को टालती रहती है। बूढ़े माँ बाप अब हिम्मत हारने लगते हैं, क्योंकि काफी टाइम बीत जाता है और पुलिस से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। वहीं दूसरी ओर प्रियंका अब खुद को इस सदमे से उबारने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो दोनों बच्चों को देहरादून पढ़ने भेज देती है और योगेश के ऑफिस जाकर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ योगेश के माता पिता को प्रियंका की ये बात ठीक नहीं लगती, क्योंकि योगेश को गए ज्यादा दिन भी नहीं होते हैं और प्रियंका में इतना बदलाव आ जाता है। तो इसीलिए सच्चाई जानने के लिए योगेश के माता पिता एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करते हैं, क्योंकि अब वो लोग पुलिस से भी उम्मीद खो चुके थे और अब प्राइवेट डिटेक्टिव ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। इंडिया के बड़े शहरों में आमतौर पर प्राइवेट डिटेक्टिव को शादी के मामले में लड़का लड़की या उनके परिवार के बारे में पता लगाने के लिए हायर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बात किसी के मौत के पीछे छिपी राज को पता लगाने की थी। योगेश के माता पिता उस डिटेक्टिव से मिलते हैं और एक एक करके उसे सारी बात बताते हैं। बातचीत के वक्त ऐसी कोई बात नहीं निकल कर आई जिससे ये लगे कि योगेश की किसी के साथ कोई निजी या फिर काम को लेकर कोई भी रंजिश थी। लेकिन इसी बातचीत के दौरान एक बात सामने आई कि जब योगेश और प्रियंका की नई नई शादी हुई थी, तो शादी के थोड़े दिन बाद ही प्रियंका ने योगेश और उसके माँ बाप से लड़ना शुरू कर दिया और कुछ दिनों के बाद वो दोनों अलग रहने लगे। अलग होने के बाद प्रियंका योगेश को उसके माँ बाप से मिलने भी नहीं देती थी। इस बात से ऐसा लगा कि शायद मानसिक तनाव होने की वजह से योगेश को दिल का दौरा पड़ा हो।
लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो एक बड़ा खुलासा योगेश के माता पिता ने किया। जिस दिन योगेश की मौत हुई थी उस दिन योगेश के पोस्टमार्टम की बात चल रही थी कि अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से योगेश की मौत कैसे हो गई। लेकिन जब ये बात उठी तब प्रियंका ने पोस्टमार्टम की बात को ये कहकर टाल दिया कि वो ये नहीं चाहती कि योगेश के अंतिम संस्कार में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, क्योंकि वो योगेश को बिना दिक्कत दिए आखिरी बार विदा करना चाहती है। जब ये बात सामने आई तो डिटेक्टिव का शक प्रियंका पर गया, जिसके बाद उसने प्रियंका पर अपनी नजर रखना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ चौंका देने वाली बातें सामने आई। वो ये थी कि योगेश की मौत को 20 दिन भी नहीं हुए थे और प्रियंका ने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था, पूरा बिजनेस अपने नाम कर लिया था और बाहर जाना शुरू कर दिया था, जैसे कि जिम या फिर कहीं घूमने चले जाना। एक बार को ये माना जा सकता था कि शायद प्रियंका अपना ध्यान बटाने के लिए ये सब कर रही हो, लेकिन ये सब काफी था एक शक पैदा करने के लिए। इसके बाद डिटेक्टिव ने अपने जासूस प्रियंका के पीछे लगाए। कहां कहां वो जाती है, किससे मिलती है, सबकी खबर डिटेक्टिव तक पहुंचती रही। लेकिन फिर एक बात पता चली कि प्रियंका की उसकी जिम ट्रेनर के साथ अच्छी दोस्ती है और अक्सर उस जिम ट्रेनर को प्रियंका के घर से भी निकलता देखा गया है। ये हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि पति को मरे महीना भी नहीं हुआ था और गैर मर्द का घर में आना शुरू भी हो गया था। फिर अपने कांटेक्ट के जरिए डिटेक्टिव ने प्रियंका और जिम ट्रेनर के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए तो पता चला कि उस जिम ट्रेनर का नाम रोहित है और प्रियंका अक्सर उससे योगेश के मरने से पहले भी फोन पर घंटों बातें करती थी। डिटेक्टिव ने सारे सबूत इकट्ठा किए और योगेश के माँ बाप को दे दिए। योगेश के माँ बाप को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो सारे सबूत लेकर उसी पुलिस स्टेशन के बड़े अधिकारियों के पास गए। पुलिस को काफी बुरा लगा कि इतनी बड़ी बात थी और किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया। अब सबूत काफी थे प्रियंका और रोहित से पूछताछ के लिए। सबसे पहले रोहित को थाने लाया गया और कई घंटों उससे पूछताछ हुई। फिर दोनों की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाकर सुना गया, जिसके बाद जांच पड़ताल हुई और उसमें ये पता चला कि जिस दिन योगेश की मौत हुई उससे एक रात पहले रोहित के वहां होने के सबूत पाए गए। जिसके बाद पूछताछ हुई और रोहित ने हिम्मत तोड़ दी और अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर पुलिस ने प्रियंका को गिरफ्तार किया और प्रियंका ने भी अपना जुर्म कबूला, क्योंकि जो दोनों ने बताया वो एक दूसरे की बात से हूबहू मिलता था। जिसके बाद देर न करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। योगेश के माता पिता को बुलाया गया और फिर उन्हें सारी सच्चाई बताई गई। हुआ यूं कि प्रियंका जिस जिम में जाती थी उस जिम का ट्रेनर रोहित था और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई और अब वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहना चाहते थे। लेकिन उनके बीच का रोड़ा था योगेश। वो उन दोनों को एक नहीं होने देता, इसलिए दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि योगेश को वो हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देंगे, जिसके लिए उन्होंने यूपी के 2 बदमाशों को योगेश के नाम की सुपारी दी। प्लान ये था कि जब रात को योगेश सो जाए उसके बाद वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाएंगे और किसी नदी में फेंक देंगे, जिससे ये लगे कि योगेश कहीं गायब हो गया है। लेकिन जैसे ही वो बदमाश वहां पहुंचे तो योगेश की नींद टूट गई और सारी तरकीब धरी की धरी रह गई। जब प्रियंका का भांडा फूट गया तो प्रियंका, रोहित और उन दोनों बदमाशों ने मिलकर योगेश का गला दबाकर उसे मार दिया और फिर उसे वहीं कमरे में छोड़ दिया ताकि ये लगे कि ये मौत कुदरती थी। ये बात सुनकर योगेश के माँ बाप को बहुत हैरानी हुई और दुख भी हुआ, क्योंकि उनकी अपनी ही बहू ने उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। प्रियंका और रोहित ने काफी कोशिश की ताकि वो सच को छिपा सके, इसीलिए प्रियंका ने पहले पोस्टमार्टम के लिए इनकार कर दिया था। लेकिन जैसा कि पहले भी कहा था कि सच को चाहे जितना भी छिपाया जाए सच सामने आ ही जाता है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करिए। फिर मुलाकात होगी एक और नए रहस्य, एक और नई गुत्थी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।